Hello dear students, in last lecture exercise 1.4 question number 2 is completed. Now next in question number 3. Among the various vehicle owners visiting a petrol pump, 80% vehicle owner visit to fill petrol in their vehicle. 80% लोग ऐसे हैं कि जो पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप पे जाते हैं एंड 60% व्हीकल ऑनर विजिट टू फिल एयर इन देयर व्हीकल एंड 60% व्हीकल ऑनर ऐसे जो एयर हवा पुराने के लिए जाते हैं. 50% व्हीकल ऑनर्स विजिट टू फिल एयर एंड पेट्रोल इन देयर व्हीकल और 50% व्हीकल ऑनर ऐसे हैं कि जो हवा और पेट्रोल दोनों के लिए जाते हैं. सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स. इफ अ व्हीकल ओनर हैज कम टू फिल पेट्रोल इन देयर व्हीकल देन दैट व्हीकल ओनर विल फिल एयर इन हिज व्हीकल. हवा कब पूरा दें? जब वो पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पे भी जाते हैं. यानी कि बी डिपेंडिंग ऑन ए. ओके या ये डिपेंडिंग ऑन बी क्या डिसाइड हो गए? तो पेट्रोल पंप पे जो हम जाते हैं तो जो पेट्रोल पुराने उसको हमने क्या लिया इवेंट ए और हवा पुराने के लिए जाते उसको हमने क्या लिया इवेंट बी. क्लियर? तो इफ अ व्हीकल ओनर हैज कम टू फिल पेट्रोल इन देयर व्हीकल देन द व्हीकल ओनर विल फिल एयर इन हिज व्हीकल. एंड सेकेंड ऑप्शन, इफ अ व्हीकल ओनर हैज कम टू फिल एयर इन हिज व्हीकल then the vehicle owner will fill petrol in his vehicle. यानी कि एक क्वेश्चन में A given that of B and another question में B given that of A फाइंड करना है. तो देखो हम राइट करते हैं फर्स्ट इवेंट A. तो इवेंट A को क्या डिनोट करेंगे? व्हीकल ओनर फिल द पेट्रोल इन देयर व्हीकल्स. ओके, व्हीकल ओनर visit to fill petrol, visit to fill petrol in their vehicle. तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दी है 80%. 80%. So sorry, 80 by 100 write down. .18. Second event, event B, vehicle owner visit to fill air in their vehicle. Vehicle owner visit to fill air in their vehicle. P of B is given 60%, 0.6, इवेंट ए इंटरसेक्शन बी भी बोथ पेट्रोल भी डलवाने के लिए गए और हवा भी पुराने के लिए गए बोथ. यानी कि ए इंटरसेक्शन बी. देखो इज गिवन व्हीकल ओनर विजिट टू फिल एयर एंड पेट्रोल इन देयर व्हीकल. व्हीकल ओनर विजिट टू फिल air and intersections petrol in their vehicle.
So probability is given 0.5 यानी कि 50%. Okay, now next in question number 1. Okay, इवेंट. अब हमें क्या बोला है? फर्स्ट, इफ व्हीकल ओनर हैज़ टू फिल पेट्रोल यानी कि इवेंट ए इन हिज व्हीकल देन द व्हीकल ओनर विल फिल इन एयर हिज व्हीकल. हवा पुराने के लिए कब जाता है? जब वो पेट्रोल डलवाने के लिए जाता है. यानी कि हवा का किस पे डिपेंड है? पेट्रोल पे. यानी कि बी डिपेंडिंग ऑन ए यानी कि बी गिवन दैट ऑफ ए. सो इवेंट बी गिवन दैट ऑफ ए फर्स्ट के लिए. तो क्या हुआ? जो हमारा सेंटेंस वही हम एज इट इज राइट करेंगे. इफ व्हीकल ऑनर, इफ अ व्हीकल ऑनर्स हैज कम टू फिल पेट्रोल, हैज कम टू फिल पेट्रोल in his vehicle then vehicle owner will fill air in his vehicle. Okay, be given that of A, find out. Write the formula. B given that of A is equal to P of A intersection B upon P of A. A intersection B 0.5, P of A 0.8. 0.5 upon 0.8 using calci 0.625 using calci. Check it. Now next in second question number 2, event A given that of B. Q, if vehicle owner has come to fill air यानी कि हवा पुराने के लिए जाता है, then that vehicle owner will fill petrol in, तब वो क्या करता है? पेट्रोल डलवाने के लिए जाता है. नहीं, पेट्रोल अवर इवेंट ए, एयर इज अवर इवेंट बी. सो ए डिपेंडिंग ऑन बी कि हवा पुराने के लिए जाता है, तब वो क्या करता है? पेट्रोल डलवाता है. यानी कि बी गिवन दैट ऑफ ए फाइंड किया, उसी तरह से ए गिवन दैट ऑफ बी फाइंड करेंगे. सो इफ अ व्हीकल ऑनर has come to fill air in his vehicle, then vehicle owner will fill petrol in his vehicle. Done. So find out B given that of A, second event. So P of B given that of A is equal to
P of A intersection D upon P of B. Okay, B given that of A given that of B, यानी कि A condition that of B, A intersection B upon P of B. Okay, A intersection B 0.5, P of B 0.6. So find out P of A given that of B is equal to 0.5 upon 0.6, 0.83333 is our final answer. Okay, here completed for question number 3. अगर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. %80 कस्टमर्स होल्ड सेविंग अकाउंट. 80% कस्टमर ऐसे है कि जिसका बैंक में सेविंग अकाउंट है, एंड 50% कस्टमर्स होल्ड करंट अकाउंट ऑन अ नेशनलाइज्ड बैंक. और 50% कस्टमर ऐसे कि जिसका क्या है, करंट अकाउंट है नेशनलाइज्ड बैंक में. 80 एंड 50. सो सेविंग अकाउंट जो है उसको हम इवेंट ए से डिनोट करके, जो करंट अकाउंट है उसको इवेंट बी से हम डिनोट करेंगे. डन, क्लियर. 90% of the customers hold at least one of the saving account and the current account. Underline at least one of the saving and current account. It means A union B is given 90%, 90 by 100, 0.9 A union B given. One of the account holders randomly selected from this bank holds a current account. Find the probability that he holds a saving account. उसमें से रैंडमली किसी को सिलेक्ट करते हैं. यदि उसका क्या बोला, कौन सा अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही होल्ड्स अ सेविंग अकाउंट. सेविंग अकाउंट कब हो, जब उसका करंट अकाउंट हो तब, यानी कि ए डिपेंडिंग ऑन बी. करंट सेविंग अकाउंट किस पे डिपेंडिंग है, करंट अकाउंट. यदि उस सेविंग होल्डर जो है हमारा अकाउंट होल्डर, उसका करंट अकाउंट होगा तभी उसका क्या होगा, सेविंग अकाउंट. यानी कि सेविंग अकाउंट डिपेंडिंग ऑन करंट अकाउंट, यानी कि ए डिपेंडिंग ऑन बी. क्लियर. यानी आपको किसकी कंडीशनलिटी फाइंड करनी है, ए डिपेंडिंग ऑन बी. डन. सो राइट डाउन इवेंट ए. क्या है, सेविंग अकाउंट, कस्टमर होल्ड सेविंग अकाउंट.
कितने प्रतिशत है? 80, 80, 80/100, 0.8. Event B, customer hold current account. तो 50%. At least one, at least means union. Customers hold at least one of the saving account and the current account. So 90% कस्टमर्स ऐसे है कि जिसका सेविंग एंड करंट दोनों अकाउंट है, आपको दिया है 90%. डन. तो कंडीशनलिटी के लिए आपको इंटरसेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करना पड़ेगा. तो इंटरसेक्शन किस फॉर्मूला से आएंगे? पी ऑफ ए, पी ऑफ बी, यूनियन बी है. लॉ ऑफ एडिशन आपकी जो फॉर्मूला है सिंपल, वह यूज़ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ए इंटरसेक्शन बी. पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ए यूनियन बी इज गिवन 0.9, पी ऑफ ए 0.8, पी ऑफ बी 0.5. A intersection B is not given. Find out. Next, 0.9, 0.5 plus 0.8 दोनों का एडिशन कर दो. सॉरी 1.3 आ जाएगा. चेक इट यूजिंग कैलसी. 1.3, 0.9 प्लस है, राइट हैंड साइड ट्रांसफर नेगेटिव, माइनस ए इंटरसेक्शन बी लेफ्ट हैंड साइड प्लस. तो आपका ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आएगा? 0.4. डन. आपको जो क्वेश्चन में बोला है फाइंड करने के लिए, इवेंट ए डिपेंडिंग ऑन बी. सेविंग अकाउंट किस पे डिपेंडिंग है? करंट पे. इफ अकाउंट होल्डर्स, नहीं तो कस्टमर है, डायरेक्ट राइट कर दे, जो नेम था वही. कस्टमर होल्ड सेविंग अकाउंट देन, ओके, यहाँ से इफ से क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे. इफ एंड देन मीन्स कंडीशनल. इफ कस्टमर होल्ड सेविंग अकाउंट देन ही होल्ड्स सॉरी यहाँ पे करंट अकाउंट था. He holds saving account.
करंट अकाउंट डिपेंडिंग ऑन क्या है, सेविंग, करंट सेविंग पे डिपेंडिंग नहीं है, सेविंग अकाउंट डिपेंडिंग ऑन करंट, इफ एंड देन, आफ्टर देन डिपेंडिंग ऑन इफ। ओके, मैंने सेंटेंस हुआ इफ के बाद जो सेंटेंस होगा वो आपका इंडिपेंडिंग रहेगा, इनके बी करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट डिपेंडिंग ऑन ए, देखिए ए गिवन दैट ऑफ बी। कंडीशनलिटी फाइंड आउट, पी ऑफ बी गिवन दैट ऑफ ए इज इक्वल टू P of A intersection B upon P of B. Okay, A intersection B answer 0.4 and value of P of B 0.5. So P of A given that of B, A depending on B, 0.4 upon 0.5, answer is 0.8. Okay, here completed for question number 4. Now next, in question number 5, if P of A is equal to 2/3, P of B 3/5 and P of B given that of A 3/4 for two events in a sample space of random experiment, then find P of A given that of B. B given that of A दिया हुआ है, A given that of B find out. So first of all जो इंफॉर्मेशन दी वो राइट करेंगे, P of A 2/3, P of B 3/5, P of B given that of A 3/4. बस इतनी इंफॉर्मेशन आपको दी है. फाइंड P of A given that of B. So B given that of A दिया हुआ है तो उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी राइट डाउन. So write the formula. P of B given that of A is equal to P of A intersection B upon P of A. B given that of A is given 3/4. आप डेसिमल में आंसर कन्वर्ट कर सकते हो. P of A intersection D is not mentioned, as it is write down. P of A 2/3. ओके, डिनोमिनेटर से अपोजिट साइड जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन 3/4 into 2/3 is equal to P of A intersection B. Therefore P of A intersection B is equal to 3 cut 2 to the 4, 1/2 0.5. Check it answer. Okay, using Kelsey.
डन। नाउ नेक्स्ट मैं फाइंड करने को क्या बोला है, ए गिवन दैट ऑफ बी, इंटरसेक्शन मिल गया, पी ऑफ ए भी दिया हुआ है, पी ऑफ ए गिवन दैट ऑफ बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। हमें फाइंड करने को ए गिवन दैट ऑफ बी बोला है, यस। सो ए इंटरसेक्शन बी आंसर हमने फाइंड किया 1/2 अपॉन पी ऑफ बी 3/5। सो वैल्यू इनवर्स हो जाएंगी 1/2 इंटू 5/3, 5 इन 5, 5/6। So P of B given that of P of A given that of B, answer is 5/6 or 0.83333। इस तरह का आंसर आएगा। ओके, ये कंप्लीटेड फॉर क्वेश्चन नंबर 5। Now next in question number 6, if P of M is equal to P of F is equal to 1/2, both values are same, P of M is equal to P of F is equal to 1/2, it means 0.5. P of A given that of M, one by 10, 0.1. P of A given that of F, 1/2, 0.5. For the event A, M and F, then find P of A intersection M and P of A intersection F, find out। ये दोनों आपको फाइंड करने के लिए बोला है। कंडीशनल बोल, दोनों प्रोबेबिलिटी इज गिवन, दोनों इवेंट भी दी हुए, तो इजीली इंटरसेक्शन तो फाइंड हो जाएगा। देखो फर्स्ट P of E given that of M, तो क्या होगी P of A intersection M upon P of M। A given that of M, answer is 0.1. P of A intersection M not mentioned, P of M and F both values same, 0.5। चलो डिनोमिनेटर है, नेक्स्ट स्टेप में कहाँ पे जाएंगे, अपोजिट साइड मल्टीप्लीकेशन, इट मीन्स न्यूमरेटर 0.1 इंटू 0.5 इज इक्वल टू P of A intersection M। Using calci multiplication and find the answer, P of A intersection M is equal to, check it, 0.05, okay, first answer completed। Now next A intersection M, find out P of A given that of F is equal to P of A intersection F upon P of F।
A given that of F, probability is given 0.5. P of A intersection F फाइंड करना है, and P of F 0.5. Same rules apply. Denominator opposite side multiplication. 0.5 into 0.5 is equal to P of A intersection F. So value of P of A intersection F is, using calcium multiplication, 1/4 part. It means 0.25. Okay, here completed question number 6.